नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है स्टॉक मार्केट के और एक न्यू वीडियो में। आज हम बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे कि एनएसई और बीएसई में क्या फ़र्क है, कौन सा बेहतर है और एक बिगिनर्स को कहां से ट्रेडिंग शुरू करनी चाहिए। मैंने इस टॉपिक को पॉइंट वाइज एग्जांपल के साथ समझाने का कोशिश करा है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है एनएसई और बीएसई है क्या। सबसे पहले समझते हैं कि एनएसई और बीएसई होते क्या हैं। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी शुरुआत 1875 में हुई थी। इसका इंडेक्स है सेंसेक्स, जिसमें भारत की 30 बड़ी कंपनियां शामिल हैं। फिर एनएसई, जिसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, यह 1992 में शुरू हुआ। टेक्नोलॉजी के हिसाब से इसे भारत का एडवांस बनाया गया। इसका इंडेक्स है निफ्टी 50, जिसमें भारत की टॉप 50 कंपनियां शामिल हैं। दोनों ही एक्सचेंज सेबी के अंडर काम करते हैं, इसीलिए दोनों 100% सेफ है और कोई भी यहाँ बिना डर के इन्वेस्ट कर सकता है। पॉइंट 2, टेक्नोलॉजी और स्पीड का फर्क। अब बात करें टेक्नोलॉजी और स्पीड की, तो एनएसई की ट्रेडिंग सिस्टम ऑटोमेशन और स्पीड में इंडिया में सबसे फास्ट माना जाता है। ऑर्डर एग्जीक्यूशन तेज है, इसीलिए इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए लोग एनएसई को ज़्यादा चुनते हैं। बीएसई भी फास्ट है, लेकिन कंपैरिजन में एनएसई थोड़ा तेज और स्मूथ परफॉर्मेंस देता है, स्पेशली हाई वॉल्यूम वाले ट्रेडिंग में। पॉइंट 3 है प्राइस डिफरेंसेस को समझना। एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एचडीएफसी बैंक के शेयर खरीद रहे हो। एनएसई में प्राइस दिखा रहा है 1530 रुपया 10 पैसा, वही बीएसई में प्राइस दिखा रहा है 1529 रुपया 80 पैसा। अब आप सोचोगे दोनों जगह प्राइस अलग अलग क्यों? क्योंकि दोनों एक्सचेंज पर बायर और सेलर की डिमांड और सप्लाई अलग अलग होती है। यानी जहाँ डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ प्राइस थोड़ा ऊपर होगा और जहाँ कम होगी वहाँ थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी का असली मतलब। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब है मार्केट में कितने लोग शेयर को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। अगर लिक्विडिटी ज़्यादा है तो ट्रेड जल्दी एग्जीक्यूट होगा, प्राइस स्टेबल रहेगा, स्प्रेड कम रहेगा। अगर लिक्विडिटी कम है तो बाय सेल करने में टाइम लगेगा, प्राइस अचानक से ऊपर नीचे हो सकता है। इंडिया में एनएसई की लिक्विडिटी बीएसई के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादातर ट्रेडर एनएसई को चुनते हैं, खासकर इंट्राडे और स्कैल्पिंग वाले। अगला पॉइंट है चार्जेस और सेफ्टी का कंपैरिजन। चार्जेस की बात करें तो ब्रोकरेज, सेबी चार्ज, एसटीटी, एक्सचेंज फीस, ये लगभग दोनों सेम है और सेफ्टी भी दोनों में बराबर है, क्योंकि दोनों सेबी रेगुलेटेड है, इसीलिए फेयर और ट्रस्ट के हिसाब से दोनों बराबर परफेक्ट हैं। अब सबसे बड़ी बात, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो दोनों ठीक है। अगर आप इंट्राडे ऑप्शन या स्कैल्पिंग करते हो तो एनएसई बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा, एग्जीक्यूशन फास्ट और स्प्रेड कम है। यानी एक बिगनर्स के लिए शुरुआत एनएसई से करना ज़्यादा आसान और प्रैक्टिकल भी रहेगा। अब आते हैं इस टॉपिक के कंक्लूजन पर। तो दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में दोनों एक्सचेंज बहुत अच्छे हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए एनएसई ट्रेडिंग एक्सपीरियंस स्मूथ और आसान देता है। नॉलेज के साथ ट्रेड करो और जल्दी पैसे कमाने की सोच से नहीं। सो फ्रेंड्स, बेसिकली यही छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों एक्सचेंजों पर। सो मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक में, तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए और सही समय पर सही पैसा लीजिए। यही ट्रेडिंग की असली ताकत है। धन्यवाद।